हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट डोमेन एंड होस्टिंग 2024। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में सबसे अच्छा वेब होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। और गाइस, इस डिस्काउंट लिंक की खास बात यह है कि आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट, और साथ में जिस प्राइस में आज आप होस्टिंग परचेस करोगे उसी प्राइस में आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा। और तीसरी चीज जो कि मैं आपको पर्सनल लेवल प्रोवाइड करा रहा हूं वो है कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स। तो प्रीमियम थीम्स कौन से रहते हैं ये पहले बता देता हूं। एक तो रहेगा न्यूज़मैग थीम, जो कि एक ब्लॉग थीम है, या फिर यूं कह सकते हैं एक न्यूज वेबसाइट के लिए थीम है। ठीक है, एक प्रॉपर प्रीमियम थीम है जिसका यूज करके आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है एक ई कॉमर्स थीम जिसका नाम है वुडमार्ट। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर थीम्स है। ठीक है, तो ये दोनों थीम आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मैं आपको दो प्लगइन्स भी दूंगा, वो भी दोनों प्रीमियम प्लगइन्स है। एक है एलिमेंटर प्रो और दूसरा है रैंक मैथ। तो एलिमेंटर प्रो आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स में और लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, और रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन भी आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम में यूज कर सकते हो। और यही सेम केस रहेगा दोनों प्रीमियम थीम्स के साथ भी, यानी कि न्यूज़मैग और वुडमार्ट के साथ। बस आपको ये मिलेंगे कैसे बता देता हूं। आपको जब भी होस्टिंग लेना है, ठीक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक से होस्टिंग ले लो, और लेने के बाद जैसे आप पे करोगे तो आपको एक रेसिप्ट मिलेगा। उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लो और मुझे सेंड कर दो ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 48 घंटे के अंदर अंदर ये चारों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो गाइस चलिए आप स्टार्ट करते हैं। बेस्ट डोमेन एंड होस्टिंग 2024। गाइस देखो, अगर आप डोमेन लेना चाहते हो तो वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं डोमेन लेने के लिए। तो मैं बोलूंगा कि आप कहीं से भी डोमेन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप होस्टिंगर से डोमेन लेते हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सामने होस्टिंगर की साइट ओपन है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपको डोमेन सिर्फ डोमेन चाहिए तो आप होस्टिंगर से लो। मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको सिर्फ डोमेन खरीदना है तो डेफिनेटली आप नेमचीप का यूज कर सकते हो, बिग रॉक से ले सकते हो। ठीक है, तो मैं उनके भी डिस्काउंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। या तो अगर मैंने नहीं दिया तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि अगर आपको सिर्फ डोमेन लेना है, उसका डिस्काउंट लिंक चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जब बात होती है डोमेन और होस्टिंग दोनों लेने की, तो गाइस हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। क्योंकि देखो, डोमेन नेम तो सिर्फ एक नाम है। ऑनलाइन एग्जिस्ट करने के लिए आपको एक डोमेन नेम चाहिए होता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो आपका वेब एड्रेस हुआ ना। घर का जैसे आपका एड्रेस होता है वैसे डोमेन आपका वेब एड्रेस होता है। तो कहीं से भी कोई भी डोमेन ले लो, आपके पसंद का एक डोमेन नेम उठा लो। जैसे कि अभी होस्टिंगर.in है, क्या है ये? डोमेन है ना। होस्टिंगर जो है डोमेन नेम है ना। तो ये जो चीज है, इस तरीके से आप कोई भी डोमेन ले सकते हो। सिंपली आपको डोमेन्स में जाना है और अपना डोमेन जो है यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, चलो रैंडमली कोई भी, अभी कोई नाम याद नहीं आ रहा है, तो रैंडमली मैंने एक डोमेन जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सर्च पर क्लिक करूंगा, अगर ये अवेलेबल होगा तो ये मुझे दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाला जो डोमेन है, ये डोमेन इज अवेलेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मुझे इसे खरीदना है तो 499 रुपीज में मैं इसको खरीद सकता हूँ। ठीक है, एक साल के लिए। और अगर मुझे इसको .com भी चाहिए, .in भी चाहिए, .xyz भी चाहिए, तो 1300 रुपए देके मैं ये ले सकता हूँ। और नीचे और भी बहुत सारे डोमेन्स है, कोई भी ले सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं मेनली बोलता हूँ कि जब भी आप कोई ब्लॉग या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह क्रिएट करने की सोच रहे हो, देखो अगर आप ब्लॉग क्रिएट करते हो और इंडिया में अगर आपको अपना ब्लॉग रन करना है तो .in ले सकते हो। इंडिया के बाहर अगर आपको कुछ भी करना है तो .com ले लो। और .co भी थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, लेकिन .xyz और ये सब मत लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ ये है कि अपन अपना डोमेन नेम का जितने भी वेरिएंट्स है उन सबको अपने पास रखेंगे। अगर ऐसा सोचते ताकि कोई दूसरा ना ले पाए तो वो ठीक है, लेकिन बाकी यार .xyz और ये सब चीजें लेने के लिए .co आप ले सकते हो। .co बहुत अच्छा डोमेन है। .tech ले सकते हो, बहुत अच्छा डोमेन है। .shop ले सकते हो, .org ले सकते हो, .online ले सकते हो, .store ले सकते हो। ठीक है, और .site ले सकते हो। ये सारे जो है बहुत ही अच्छे डोमेन है, आप इनको ले सकते हो। बाकी मैं .xyz और ये सब चीजें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी आप जो भी आपको पसंद आता है आपसे ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आपको सिंपली आपका डोमेन लेने के लिए मेक इट योर्स पर क्लिक करना है और
पेमेंट करो और हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हिसाब है एक डोमेन खरीदने का। ठीक है, यहाँ पर 2 ईयर्स यहाँ पे देखो 1698 में, और 1 ईयर अगर आपको चाहिए 749 यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको 3 साल के लिए लेना है तो 2897। तो मेरा जो सीधा सीधा हिसाब रहता है, मैं इसको 1 साल के लूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ में फ्री डोमेन प्राइवेसी भी इंक्लूडेड है और आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, और ये 749 रुपीज का ये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा हिसाब हो गया है, 749 रुपीज में आपको एक डोमेन मिल जाता है। और गाइस इतना तो लगता ही है, और कोई डाउट नहीं है, एक डोमेन आप खरीदने जाओ तो 800, 850, 1000, 2000 तो कभी डोमेन आता है, तो अब सीधी सी बात है, ये आप ले सकते हो यहाँ पे। और ये हो गई बात डोमेन की। ठीक है, अब बात आती है होस्टिंग की। देखो डोमेन कहीं से भी लेने के बाद जब आपको होस्टिंग चाहिए होता है, आपको होस्टिंग में बहुत सारी चीजें देखनी होती है, क्योंकि होस्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। डोमेन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इजी टू यूज नेम होना चाहिए। मतलब अगर आप इजी टू प्रोनाउंस कर सकते हो, इजी टू हियर कर सकते हो, हियर टू इजी टू लिसन हो सकता है, तो इन तीनों केसेस में आपका डोमेन हिट हो जाएगा। जैसे कि आपने फोन करके बोला मेरे वेबसाइट का नाम है hostingar.in, अगर उसने एक बार में सुन लिया, ठीक है, तो मतलब आप सक्सेसफुली आपने एक अच्छा डोमेन लिया है ना। अगर जैसे कि आप आराम से बोल सकते हो hostingar.in, ठीक है, godaddy.in, ये सारे जो वेबसाइट्स हैं इन सब का नाम आप इजीली, फ्लिपकार्ट, Amazon, ये सब सुनाई दे रहा है, एक बार में सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे नाम लो, छोटे छोटे नाम लो, OLX, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ना, मिंत्रा हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सारे नाम जो है एक बार में सुन के समझ में आ जाता है। कोई बहुत लंबा डोमेन मत लो, बस ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको डोमेन की केस में। होस्टिंग में आपको देखना होता है बहुत सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अप टाइम। कंपनी आपको कितना % अप टाइम देती है, तो होस्टिंगर आपको देती है 99.99% का अप टाइम। लेकिन गाइस ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो पिछले 4 साल में मैंने देखा है कि हर महीने होस्टिंगर का जो अप टाइम है वो 100% रह रहा है। देखो कैसे रह रहा है मुझे नहीं पता, हमारे जितने भी क्लाइंट्स का वेबसाइट वो होस्टिंगर पे होस्टेड है, लगभग कुछ 80 से 90 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने होस्टिंगर पे अपना वेबसाइट होस्ट कर रखा है, सबका 100% अप टाइम आ रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है ना। लेकिन आप भी मान के चलो 99.99 रहेगा, 100% आपको यहाँ पर सिर्फ क्लाउड होस्टिंग के केस में मिलेगा। क्लाउड होस्टिंग डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, क्लाउड होस्टिंग लेते हैं इसलिए ताकि 100% का अप टाइम मिल जाए, है ना। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है। तो हाँ, एक चीज ये है। दूसरा हो गया कि आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें बैंडविड्थ की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ जो है इस प्लान में आपको मिल जाता है, इस प्लान में मिल जाता है और इस प्लान में भी मिल जाता है। तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिल जाता है, तो ट्रैफिक जितना चाहे उतना हैंडल कर लेगा। ठीक है, आप ऊपर देख रहे होंगे 25,000 विजिट्स मंथली, ये जो चीज है ना, ये टोटली डिफरेंट चीज है ना। यहाँ पर आप इसको देखो कंफ्यूज मत होना, बैंडविड्थ तो अनलिमिटेड है, महीने के 25,000 क्या 50,000 क्या, आप 5 लाख 25 लाख लेकर आओ जो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रैफिक हैंडल कर लेगा। तो ये 25,000 यहाँ पे लिखा क्यों, आप ये सोच रहे होंगे। गाइस देखो इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ट्रैफिक बेचते हो तो और आप पकड़े गए तो आपको 25,000 का ट्रैफिक ही आप हैंडल कर सकते हो। अगर आपके सब ह्यूमन है, आपके वेबसाइट पे आने वाले सारे लोग इंसान हैं अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चाहे उतना ट्रैफिक लाओ, कोई इश्यू नहीं है ना। तो और बहुत ट्रैफिक सिर्फ आप बेच सकते हो अपनी वेबसाइट पर, और कोई नहीं बेच सकता, तो ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, आपको नहीं भेजना है कोई बहुत ट्रैफिक, और कोई पैसा खर्च करके आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक क्यों भेजेगा, तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब अगली चीजें, कुछ चीजें होती है जैसे कि अभी डोमेन की अगर हम जैसे हमने बात की, तो यहाँ पर अगर आप इन प्लान्स पे जाओगे तो आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डोमेन फ्री है, यहाँ पर डोमेन फ्री है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है कि बैकअप वगैरह डेली लेता है कि नहीं लेता है, तो इस प्लान में आपको डेली बैकअप भी मिल जाता है और ऑन डिमांड बैकअप भी मिल जाता है। ठीक है, हालांकि ऑन डिमांड का इतना कोई यूज नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ ऑन डिमांड बैकअप अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। और यहाँ पर वीकली बैकअप मिल जाता है, यानी कि हफ्ते में एक बार आपका बैकअप लिया जाएगा और उसको 7 दिन तक रखा जाएगा, है ना। और इसके बाद आता है स्टोरेज, SSD स्टोरेज होना चाहिए या फिर NVMe SSD स्टोरेज होना चाहिए। देखो NVMe SSD स्टोरेज क्या होता है, वो ज्यादा फास्ट होता है। तो ये कुछ ज्यादा मतलब आपके जो फाइल्स होते हैं ना, फाइल्स को स्टोर करना और अपलोड और डाउनलोड, इस केस में क्या है ना, ये चीज आपको ज्यादा काम आएगी। ज्यादा फास्ट स्टोरेज होगा तो ज्यादा फायदा होगा आपको। कितना स्टोरेज मिलता है ये छोड़ दो, 100 GB, 200 GB, 10 GB, 20 GB, 40 GB, कुछ भी मिल रहा ले लो, क्योंकि क्या है स्टोरेज में आप 5 साल में आपको 5 GB स्टोरेज की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप स्टोरेज के पीछे जाके ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 GB स्टोरेज भी अगर कोई दे रहा है ना तो ले लेना, है ना। 5 साल तक इतने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाता है, हालांकि इन सब चीजों का इतना कोई रोल नहीं है, क्योंकि देखो यार होस्टिंग कंपनी अगर कोई चीज आपको एक्स्ट्रा दे रही है ना तो वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देना जरूरी है। अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है तो छोड़ देना, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं देती है,
है ना। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां है ना मार्केट में, जो महीने के 10,000 20,000 रुपए लेते हैं, वो 10-20 हजार रुपए लेने के बाद भी ये सब नहीं देते, है ना। वो कुछ अलग तरीके से जो कंपनियां काम करती है। बस ये है कि इतना समझ लो कि आप जितना ज्यादा पैसा दोगे आपको उतना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन होस्टिंगर के केस में क्या है ना, इंडियंस के लिए एक बहुत ही अच्छी होस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारे फीचर्स, सारे चीजें मिल जाती है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। तो ठीक है यार, मतलब सही है। जिस प्राइस रेंज में आपको जो चीजें यहाँ पर मिलती है ना, वो मेरे हिसाब से अगर आप कोई ऐसा होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लोगे ना जो महीने के 1,000 रुपए भी लेता होगा आपसे, वो भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस आज के डेट में नहीं देता है ना। मैंने पर्सनली हम यूज कर रहे हैं, हम 30 से ज्यादा होस्टिंग कंपनीज आज के डेट में हमारी एजेंसी यूज कर रही है, तो मैं ये चीज समझ सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर अगली चीज आती है कुछ वर्डप्रेस एक्सेलरेशन वगैरह यहाँ पर आपको मिलता है। ये थोड़ा खास है क्योंकि एक तो आपको लाइट स्पीड कैशे यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि लाइट स्पीड सर्वर पे होस्टेड है, और ऊपर से ऑब्जेक्ट कैशे आपको मिल जाता है। तो ये दोनों चीजें मिलकर आपकी वेबसाइट की स्पीड को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेता है। ठीक है, और अब देखो, अब एक और खास चीज है, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का एआई टूल मिल जाता है। आप इसका यूज करके अपना टाइटल लिखवा सकते हो, अपना पूरा कंटेंट लिखवा सकते हो, आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो। ठीक है, आप अपना कीवर्ड्स निकलवा सकते हो, आप इमेज जनरेट कर सकते हो, पूरा का पूरा कंटेंट, ब्लॉग आर्टिकल जो लिखवाना चाहो वो लिखवा सकते हो आप। ठीक है, और इसके बाद आप क्विलबॉट जैसे किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके उसको ह्यूमनाइज कर दो और आप आराम से पोस्ट कर सकते हो। 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपका एक ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेजिंग टूल मिल जाता है ताकि आपको अपने वेबसाइट को भी अंडर मेंटेनेंस मोड में ना डालना पड़े। जब भी आपको अपने साइट का डिजाइन चेंज करना हो तो सिंपली एक स्टेजिंग टूल में जाओ और एक कॉपी बना लो अपने वेबसाइट की, और उसके बाद आप उसमें नया डिजाइन कर लो। तब तक पुराना डिजाइन लाइव रहेगा, आपका बिजनेस चालू रहेगा, आपका ब्लॉग चालू रहेगा, आपकी अर्निंग होती रहेगी, और जैसे ही नया डिजाइन रेडी हो जाए तो रिप्लेस कर लो पुराने वाले से। ठीक है, तो अब ये सारी चीजों के बारे में बात कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, एक होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देने की जरूरत तो नहीं है, हमें ये भी बोलूंगा जरूरत तो नहीं है, लेकिन सीडीएन अगर किसी ने दिया है तो गाइज दोनों हाथ आगे बढ़ा के उसको ले लो, क्योंकि सीडीएन आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा सकता है। आप इन सब चीजों को मिलाकर आपको जितना फायदा नहीं होगा ना, उतना आपको सिर्फ सीडीएन से फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो मैं बोलूंगा कि आप बिजनेस वाला प्लान लो। अगर आप एक सीरियस काम करने वाले हो, आप सीखने वाले हो, तो सिंगल ले लो। इसमें फ्री डोमेन नहीं होता है, हालांकि थोड़ा सा फ्री डोमेन वगैरह खरीदोगे थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो हाँ, ये वाला प्लान आप ले सकते हो, इसमें आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। तो ऐसे में क्या बोलता हूं मैं कि आप अगर आप सीख रहे हो, अगर आपको ट्रायल वगैरह देखना है कि मतलब ऐसा देखना है कि आप डेली कितना टाइम स्पेंड कर पाओगे, आपको पता नहीं है। जैसे कि होता है ना कि अपन स्टूडेंट होते हैं, स्कूल स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो उस ऐसे काम को हम सीरियस काम नहीं बोल सकते, है ना। तो ऐसे काम में अपना थोड़ा सा पैसा बचाओ और ये वाला प्लान ले लो और शुरू करके देखो कि चीजें कैसे काम कर रही है। मतलब आप टाइम निकाल पा रहे हो कि निकालो। जब आपको क्लियर हो जाए कि आपका वेबसाइट ठीक है, अच्छा का सेटअप हो गया, आप डेली काम कर रहे हो, तब आप चाहो तो अपग्रेड कर लेना, नहीं तो जब तक चल रहा है चलने देना, और उसके बाद देखना कि परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, उसके बाद अपडेट कर लेना, अपडेट क्या अपग्रेड कर लेना। ठीक है, अब बिजनेस प्लान का इसलिए बोलता हूं क्योंकि सीडीएन आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देती है, और इसी वजह से आपको जो सक्सेस इस प्लान में 18 महीने में मिलेगा, वही सक्सेस आपको इस प्लान में 6 महीने में मिल जाएगा। इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि देखो गाइस, गूगल सीधा सीधा ये बोलता है जो वेबसाइट फास्ट है हम उसको पहले रैंक करते हैं। जिस वेबसाइट का पहले एसएसएल सर्टिफिकेट होगा उसको पहले रैंक करेंगे, जिसकी स्पीड अच्छी होगी उसको पहले रैंक करेंगे, जिसके अंदर लोग ज्यादा देर तक रह रहे हैं उस वेबसाइट को रैंक करेंगे। ठीक है, और जिसके टाइटल के अंदर प्रॉपर कीवर्ड आ रहा है उसको रैंक करेंगे। ऐसे बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गूगल रैंक करता है। तो सबसे बड़े रैंकिंग फैक्टर्स में से एक है स्पीड। तो ये स्पीड बढ़ाता है, और वेबसाइट की स्पीड जितनी अच्छी होगी उसको उतना जल्दी रैंक करता है गूगल। और अगर गूगल पे रैंक हो गया तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, और एक बार ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा ना गाइस, तो लाइफ चेंज हो जाती है। मैंने देखा है, मैंने ये चीज देखा, हमारे एजेंसी में बहुत सारे क्लाइंट्स के केस स्टडीज है मेरे पास। मैं अपने दूसरे वीडियोस में बताता रहता हूं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने केस स्टडीज, इस वीडियो में केस स्टडी वगैरह में बात नहीं करेंगे। इतना समझ लो कि मैंने अपने खुद के ब्लॉग में ये चीज देखा है, मैंने अपने क्लाइंट्स के ब्लॉग में ये सब चीजें देखी है। वो ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ जाता है जब सीडीएन की वजह से। किसी और होस्टिंग कंपनी में अगर आपका वेबसाइट होस्टेड हो ना, एक बार इस प्लान में माइग्रेट करके देखो, और 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपका ट्रैफिक 7 गुना नहीं बढ़ जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। इस लेवल पर यहां पर जो है सीडीएन आपके वेबसाइट के स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है। हाँ, अगर आप एक नई वेबसाइट बनाते हो तो डेफिनेटली उसको 6 महीने का टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि आपने आर्टिकल डाले कहाँ हैं जिससे आके उसमें ट्रैफिक बढ़ेगा। अगर एक पुराना ब्लॉग है
जो किसी और होस्टिंग पे अगर आप उसे माइग्रेट करके यहाँ लाते हो तो माइग्रेट फ्री में हो जाता है, कंपनी आपको फ्री में माइग्रेट करके देती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन हो जाता है यहाँ पे। तो जितना चाहे उतना वेबसाइट आप इसमें माइग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि माइग्रेट करके आके देखो, ट्रैफिक जिस लेवल पे बढ़ेगा ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लिटरली दिमाग खराब हो जाएगा कि आप सोचोगे कि यार ये क्या हो गया, हमने तो सिर्फ माइग्रेट किया था, इतना ट्रैफिक कैसे बढ़ गया। तो ये चीज आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, है ना। हमने केस स्टडी में देखा है यार, यूं ही बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर। अब डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको बाद में परचेस करना है तो वीडियो बाद में दोबारा देख के परचेस कर लेना, या फिर लिंक को अपने पास सेव करके रख लो कहीं की नोटपैड में, एक्सेल शीट में कहीं सेव करके रख लो और उसका यूज कर लेना। और लिंक से होस्टिंग परचेस करो और उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो, मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा जिसके बारे में हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो पूछ लेना। और हाँ, एक चीज मिस हो गई थी, कस्टमर सपोर्ट बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा कस्टमर सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, हाँ डेफिनेटली सिर्फ चैट सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे, लेकिन गाइस जो चैट सपोर्ट आपको मिलता है ना, वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो हाँ, सपोर्ट के मामले में कहूंगा कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और इंडियन यूजर्स के लिए तो मैं कहूंगा कि एक ब्लेसिंग है ये चैट सपोर्ट जो है ना, एक ब्लेसिंग है। ठीक है, सो गाइज अब हमने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर ली है। तो अब अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगी। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।